क्या आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे? एक मासूम बच्चा जिसने ख्वाब में सूरज, चांद और 11 सितारों को अपने सामने सजदा करते देखा, लेकिन अगले ही लम्हे वही बच्चा अपने ही सगे भाइयों के हाथों अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया। यह है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान। सब्र, कुर्बानी, तन्हाई और फिर बादशाही तक का सफर। भाइयों की साजिश, गायल की तन्हाई, कैद खाना का दर्द और फिर अल्लाह की तरफ से वो मकाम जिसे देखकर सजदा करने वाले वही बन गए जो कभी दुश्मन थे। अगर आपको लगता है कि आप तन्हा हैं, अगर दुनिया आपसे छीन ले सब कुछ, तो याद रखें, यूसुफ के रब ने उन्हें तन्हा ना छोड़ा। ये कहानी है हर उस दिल की जो सब्र करता है और हर उस इंसान की जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है। अब पूरी कहानी सुनिए और आखिर में जानिए कि ख्वाबों की ताबीर कैसे पूरी हुई। वीडियो मुकम्मल देखें और अगर दिल को छू जाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रात का वक्त था, आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। किनआन की बस्ती के एक कच्चे से मकान में एक नूरानी चेहरे वाले बच्चे ने अपने वालिद के सीने पर सर रखा हुआ था। उनकी आंखों में सुकून था, चेहरे पर शर्मो हया की झलक और लबों पर खामोशी। वो बच्चा और कोई नहीं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और हजरत इसहाक के बेटे थे। हजरत याकूब के 12 बेटे थे, मगर यूसुफ उनके दिल के सबसे करीब थे। उनकी खूबसूरती, अखलाक और नर्म मिजाजी ने याकूब का दिल जीत लिया था। भाइयों को ये मोहब्बत खटकती थी, लेकिन हजरत याकूब जानते थे कि यूसुफ की जात में कुछ खास है। एक दिन यूसुफ ने अपने वालिद के पास आकर कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है। हजरत याकूब ने शफकत से पूछा, कैसा ख्वाब? यूसुफ ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब की आंखों में एक लम्हे के लिए रोशनी दौड़ गई। वो ख्वाब को फौरन समझ गए। वो नबी थे, जानते थे कि अल्लाह अपने बरगजीदा बंदों को ख्वाब के जरिए इशारे देता है। उन्होंने यूसुफ के सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यूसुफ खामोश हो गए, मगर उनके दिल में सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। एक मासूम बच्चा, मगर तकदीर में तूफान। हजरत यूसुफ एक ज़हीन, खामोश और इबादत गुजार बच्चा थे। उनकी हर अदा में वकार था। भाइयों को हमेशा ये गुमान रहता कि वालिद हमसे ज्यादा यूसुफ को चाहते हैं। उनके दिलों में हसद का बीज आहिस्ता आहिस्ता तनावर दरख्त बनता जा रहा था। एक दिन भाइयों ने हजरत याकूब से कहा, अब्बा जान, यूसुफ हमसे अलग रहता है, उसे भी भेजें कि हमारे साथ मैदान में खेले, दौड़े, शिकार करे, हम उसका ख्याल रखेंगे। याकूब ने दिल में कुछ शक महसूस किया। फरमाया, मुझे डर है कि कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचे या भेड़िया उसे ना खा जाए। भाइयों ने फौरन कहा, हम सब उसके साथ होंगे, हम देखते रहेंगे, भेड़िया कैसे खा सकता है। हजरत याकूब ने भरोसा कर लिया। ये वो लम्हा था जब तज़ाओ कदर का दरवाजा खुल चुका था। एक अनदेखे रास्ते पर यूसुफ का सफर शुरू होने वाला था। बचपन का ख्वाब, तकदीर का आगाज। रात यूसुफ के लिए मामूल से मुख्तलिफ थी। वो अगले दिन भाइयों के साथ पहली बार मैदान में जाने वाले थे। उन्होंने सोते वक्त वही ख्वाब दोबारा देखा। सूरज, चांद और 11 सितारे सजदा कर रहे थे, मगर इस बार उनके दिल में सुकून नहीं, एक अजब सी कैफियत थी। आंख खुली तो फजर का वक्त था। याकूब नमाज पढ़ रहे थे। यूसुफ ने अपने दिल की कैफियत बयान नहीं की, मगर उनकी नजरें कह रही थीं कि कुछ होने वाला है। वालिद और बेटे का आखिरी गुले मिलना। सुबह का वक्त आया। भाई खुशी से यूसुफ को ले जाने के लिए तैयार खड़े थे, मगर उनके चेहरों पर अजीब सा बनावटी खुलूस था। याकूब ने यूसुफ को गले लगाया, पेशानी पर बोसा दिया और आसमान की तरफ निगाह करके कहा, या अल्लाह, मेरे यूसुफ की हिफाजत फरमा। यूसुफ के छोटे हाथ याकूब की उंगलियों से लिपटे रहे, जैसे वो खुद को जुदा करना नहीं चाहते थे। भाई यूसुफ को लेकर निकल गए और ख्वाबों की रोशनी एक अंधेरे कुएं के दहाने पर पहुंच गई। बाबे दुम, साजिश और कुएं का अंधेरा। सुबह के नर्म झोंकों में हजरत यूसुफ के पांव
पहली बार उस रास्ते पर जा रहे थे जहां तकदीर ने आजमाइश का पहला बाब लिख रखा था। उनके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का असा था, कांधे पर एक छोटा सा थैला और आंखों में भरोसा भाइयों पर और दिल में एतमाद अल्लाह पर। कनान के सब्जाजारों, पहाड़ी रास्तों और पथरीली जमीनों को उबूर करते करते वो एक मकाम पर पहुंचे जो बज़ाहिर आम सा मैदान था, मगर असल में ये साजिश की जमीन थी। भाइयों की नजरें बार बार यूसुफ पर जाती थी। हसद, बुग़्ज़ और दिल की सियाही ने उनकी मोहब्बत के पर्दे नोच डाले थे। एक बड़ा गहरा कुनवा उनके सामने था, वही कुनवा जो यूसुफ की मासूमियत को निगलने के लिए तैयार था। भाइयों की नीयत का इजहार अब शैतान मुकम्मल काबू में था। बड़े भाई ने इशारा किया, दो ने यूसुफ को बाजू से पकड़ा, एक ने उनका असा छीना और यूसुफ हैरत से सबको देखने लगे। भाइयों, क्या हुआ? आप मुझे क्यों रो रहे हैं? किसी ने कोई जवाब न दिया। फिर अचानक एक भाई चीखा, बस बहुत हो गया, अब्बा को तुम्हारी मोहब्बत में कुछ सूझता नहीं। तुम ही तो वो ख्वाब देखने वाले हो ना, चलो अब उस ख्वाब की ताबीर देखो। फिर एक झटका दिया और मासूम यूसुफ गहरे कुन में मैं गिर गए। कुएं का अंधेरा और यूसुफ का सजदा। कुएं की तह बहुत गहरी थी, पानी मौजूद था मगर इतना कि इंसान जिंदा रह सके। यूसुफ ने खुद को संभाला और खामोशी से पानी के एक चबूतरे पर बैठ गए। उस अंधेरे में ना कोई सदा, ना कोई इंसान, ना कोई रोशनी, बस अल्लाह। यूसुफ ने सजदा किया, एक बच्चा कुएं के अंधेरे में मगर रूहो रोशनी से मामूर। ऐ मेरे रब, तू मेरा साथी है। अगर मेरे सगे भाई मुझे छोड़ गए तो मुझे यकीन है कि तू मेरे साथ है। ये सजदा एक नबी का सजदा, एक गुलाम के सजदे से बुलंद, एक बादशाह के सजदे से पाकीज़ा और अल्लाह की रहमत की कुंजी बन गया। झूठ का लिबास ऊन आलूद करता इधर भाइयों ने जल्दी से एक बकरी ज़बह की। हजरत यूसुफ का कुर्ता खून से लथपथ किया और वापस रवाना हो गए। उनके कदमों में ना पछतावा था, ना दिल में कोई लर्जिश। घर पहुंचकर वो रोते पीटते हजरत याकूब के पास गए। अब्बा जान, हम दौड़ रहे थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया था, इतने में एक भेड़िया आ गया। याकूब ने लज्जती निगाहों से बेटों को देखा और खून आलूद करता हाथ में लिया। फिर कुछ देर खामोश रहे और आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए ये काम आसान बना दिया है, मैं तो अब सब्र जमील ही इख्तियार करूंगा, वो सब्र जो नबियों का होता है। हजरत याकूब ने किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी बेटे को कोसा नहीं, ना ही शिकवा किया। बस सजदे में चले गए और कहा, या रब, तू सब कुछ जानता है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, मगर मैं तेरा बंदा हूं, मैं सब्र करूंगा। काफला और कुएं की रोशनी इधर। हजरत यूसुफ कुएं में 3 दिन गुजार चुके थे। भूख, प्यास, तन्हाई, सब कुछ बर्दाश्त किया। चौथे दिन एक काफला वहां से गुजरा। एक गुलाम ने पानी भरने के लिए डोल कुएं में डाला। जब यूसुफ ने रस्सी को थामा तो उसने हैरान होकर ऊपर देखा। अरे, ये तो इंसान है और कितना हसीन चेहरा है। काफले वालों ने हजरत यूसुफ को निकाला और खुश हो गए कि उनके हाथ एक नायाब खजाना लगा है, मगर वो ना जानते थे कि ये खजाना सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती नहीं बल्कि रूहानी अजमत का निशान है। मिस्र का सफर। एक गुलाम के तौर पर काफला हजरत यूसुफ को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुआ। यूसुफ के चेहरे पर हैरत, दिल में खामोशी और जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी रहा। मिस्र में उन्हें गुलामों के बाजार में ले जाया गया। वहां हर तरफ मालदार लोग, आका और रईस अपने अपने गुलाम खरीदने में लगे थे। जैसे ही यूसुफ को लाया गया, लोग हैरत से देखने लगे। ये गुलाम है, इतनी खूबसूरती, ऐसा हुस्न तरब देखी। सोने चांदी की थैलियां, कपड़े, कीमती सामान, और एक शख्स ने सबसे बढ़कर बोली लगाई। वो था अजीज मिस्र, मिस्र का खजानेदार। बादशाहत, माफी और ख्वाब की ताबीर। हजरत यूसुफ अब मिस्र के खजाने के निगरान बन चुके थे। एक दौर ऐसा आया कि कहत की शिद्दत बढ़ गई। दुनिया भर से लोग अनाज लेने मिस्र आ रहे थे। उन्हीं में यूसुफ के भाई भी शामिल थे। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया मगर खामोश रहे।
आजमाइशों के बाद आखिर वो लम्हा आया जब हजरत यूसुफ ने फरमाया, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई बनियामीन है। भाई शर्मिंदा हो गए, मगर यूसुफ ने वही किरदार दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे, वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। फिर वालिद हजरत याकूब को बुला लिया गया। बिनाई जो गम में चली गई थी, बेटे की खुशखबरी सुनकर लौट आई। मिस्र में हजरत यूसुफ ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और पूरा खानदान उनके सामने झुक गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में ख्वाब देखा था। सिर्फ खुला सा सबक, जो सब्र करे वही अल्लाह के कुर्ब का हकदार होता है। जिसने मुआफ किया, अल्लाह ने उसे इज्जत दी, और जो तवक्कुल करता है, अल्लाह उसे अंधेरे से निकालकर बादशाही अता करता है। इख्तितामिया पैगाम, ये कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं, ये हर उस इंसान की है जो तन्हाई, जुल्म, धोखा और कैद के बाद भी अल्लाह से मन नहीं मोड़ता। अगर तुम भी यूसुफ जैसे सब्र वाले बनो तो अल्लाह तुम्हें भी यूसुफ जैसी इज्जत देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के अंबिया की कहानियां सिर्फ किस्से कहानियां नहीं होती, ये सबक होती हैं जिंदगी के उन लम्हों के लिए जब हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं या तन्हाई के अंधेरों में डूबने लगते हैं। हजरत यूसुफ की पूरी जिंदगी हमें यह पैगाम देती है, अगर भाई धोखा दें, अगर दोस्त छोड़ जाएं, अगर दुनिया आपको बेच दे और अगर अंधेरे आपको निगल ले, तो याद रखना रब की रहमत कभी दूर नहीं। यूसुफ ने सब्र किया, अल्लाह ने सरफराजी अता की। यूसुफ ने माफ किया, अल्लाह ने उनके दुश्मनों को उनके कदमों में ला बिठाया। यूसुफ ने तवक्कुल किया, अल्लाह ने कैद से निकालकर तख्त पर बिठा दिया। ये कहानी सिर्फ यूसुफ की नहीं, ये हर उस शख्स की है जो जिंदगी के हर इम्तिहान में अल्लाह पर यकीन रखता है। आइए दुआ करें, या रब हमें यूसुफ जैसा सब्र दे, हमें याकूब जैसा यकीन अता फरमा, और जब जिंदगी के कुएं में गिर जाएं तो तू हमें निकालकर इज्जत का मकाम अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपसे एक गुजारिश, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर यूसुफ की दास्तान ने आपको अल्लाह के करीब किया हो, तो बराए करम सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन को ऑन करें, ताकि हम आप तक ऐसी ही ईमान अफरोज कहानियां हर हफ्ते पहुंचा सकें। और कमेंट्स में सिर्फ एक जुमला जरूर लिखें, मैं भी यूसुफ के रब पर यकीन रखता हूं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत मूसा और फिरौन की टक्कर, ताकत का जवाल, ईमान की जीत। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।